बुजुर्गों में बहस से जी गलबात होती रही, उसकी कुछ गल और हो गई। हम पहले भी इकट्ठा हुआ था, हम चंबे भी गया था कि जी तुम्हारा राख ना गुदियाली ना ठीक रहा, भारद्वाज पैलेस ये गल कर। फिर कुछ नहीं रो बने हो, जो कमरा अलग साहब का हमें उनको सीटिंग प्लान अलग साहब हो गया। फिर बालू फिर मैं कही होम खुल है और अपनी गल आदमी अपनी गलबात कर सके, पैसे 2-4 घंटे आदमी गल कर। तो इस करके पहले हमने एक मीटिंग रखी थी, तब सारा ही था कामयाब रही मीटिंग। तो हमने दूरी भी तारीख रखी, माफी मंगा तब 4 कदम जरा बढ़ गए, बाकी चलो सब सिलाना ठीक है। दिक्कत यह थी कि हम इकट्ठा हुआ, साहब साहब ने बड़े अच्छे तकरीर की थी कि हम जीता जी के ब्याह में मुलाकात हो जाए, फिर कोई मरा उसमें तुर बुखा गया, उस बहाने किठा हुआ, अदरवाइज मारा बैसन को सबब नहीं होता। कोई गल करने को कोई दुनियावी उसमें मारा को कोई ऐसो बैनर ऐसो कोई झंडो ऐसो कोई सिस्टम नहीं होता कि हम बैसा और कौम की बेहतरी वास्ते गल करें। दीनी तौर पर हम बैठ सकें, वो अलग एक मजलिस हो गया। दुनियावी काम के वास्ते ये रजिस्टर्ड सोसाइटी हो गया, जी रजिस्ट्रेशन हो गया, उसको पूरा रिकॉर्ड अपडेट हो गया, उसकी कार्रवाई हो गई। तो उस बहाना आदमी बैठ गया गल करे, कोई लैटर पैड को लिखे दे सके। तो यह रजिस्टर्ड सोसाइटी 1997 के भाई गुड्डू ने दसे थे काम करे। फिर इन आदमी कमेटी बदलौती ने हर चीज़ का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है और सराय कुतुब कल्याण सभा है और सारी कमेटी है। इस तरह हमारी भी यह कमेटी है और इसमें थो टेम के 3 साल के बाद अपनी प्रोग्रेस दसनी, पढ़नो गल करनी सियाना ग्रुपों में लिखे पास उड़े, हिंदी अंग्रेजी पास उड़े, कुछ मोबाइल की सेटिंग इसी हो गए, सियारी बियारी मात्रा लानी हमें और लगे और ता उसको भी गलत मैसेज बन गया। जी बहस के तसली नाल गल हो गए। और मेरी पिछली मीटिंग में भी गुजारिश थी कि दुनियावी काम का वास्ता यह मीटिंग है, दुनियावी एक सोसाइटी है, दुनियादारी के काम वास्ता है, प्रशासन पर पकड़ बनाने वास्ता है यह मीटिंग। तो उस वक्त हर नौजवान ने 5-5 मिनट को 2-2 4-4 मिनट को टाइम दीता हो जाए। कहाँ तक कौन की मीटिंग है कि हर आदमी बोल, कुछ बंदा ना बोलने दिल में गल लेके चल जाए और फिर के हमारा नंबर नहीं आता, वो माहौल बदल गया। ये एक आदमी का जो पता मिलना पता बाकी किसी ने पता नहीं है, वह चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कौमी सतह पर हम एक का तो कौम का हर आदमी ने पता होना चाहिए, हमारी आवाज़ हर आदमी तक पूछनी चाहिए। तो इसमें ये 2-3 बारी कार्यकारिणी को बदलाव वो पहले ताया हाजी इब्राहिम और था, ताया प्रधान रोशन जी था जो हमने सुने, फिर बदलौता आज यह दोबारा हमारे को सोसाइटी है, उसमें 10-12 आदमी 15 आदमी चुनना के अगर 3 साल में काम करें और काम करें सीखें। मेरे को कुछ ख्याल था पिछली मीटिंग में नहीं बने कि भाई पुराना ही मैं यह कहूँ तो कि अगर 5 पुराने चुने 5 बिल्कुल नवा चुनो तो वे सीख लें उन्हें नाल रहा सीखे। फिर न सियाना पूछो भाई हेलो जी तो उस दिन हम मीटिंग में गया तू तो उसके बाद क्या किया, तो थोड़ा एक जवाब दे हो जाए हमारा वो रोकाबंदी हो जाए। नहीं यार मैं काम करना, मेरे को सियाणो बस में चढ़े मैं सीट देनी है, कोई तहसील में खड़ो मैं तो आसराम जो पूछूँ है उस पढ़ाई को क्या फ़ायदा जो मैंने मेरे बुजुर्ग तहसील में लगे और मैं गोजरी में गाली ना करूँ या टाल जाऊँ। तो वह मानसिकता ख़त्म करनी है। और जो भी नौजवान पढ़े लिखे हैं हूँ यह है कि हर जगह ही टफ हो गया सिस्टम, बैंक का अंगूठा वाला सिस्टम, आधार लिंक, ये मोबाइल व्हाट्सएप टाइपिंग। तो हूँ मेरा यही है कि कम से कम पढ़े हुआ है। अगर आज हम 10-12-14 जमात तक पीछे हमारा जानता आ गया, आने वाले टाइम में ये थोड़ा हम बेहतर कराएंगे तो हमारा 18-20 जमात तक जाना। हमारा बुजुर्ग ने मेहनत की, हम 8-10 तक पूछा 12 तक पूछा, हम मेहनत करें हमारा बच्चा 12-14 तक पूछेंगे। एक चैनल बन गया या ना हवे जो मैं हर जगह रहे और फिर बाद में कहना ना तू ही कार नवा जाग को नंबर है ना हवे वो सीखा ही नहीं। साहब की तकरीर पर मैं मौजूद पर गल लगा उन्हें कहता है किसी बच्चे ने अपनी दादी ने पूछा है अम्मा मैं सरपंच बनना है, वो पुराना मरेगा तो तेरा नंबर आना।
फिर वो तो और बन गया सरपंच है हूँ है वो मरेगा तो तेरा नंबर आना। उस तरीके से पिंड ही खत्म हो जाना, नौजवान सरपंच बनने ही नहीं। तो यह है कि 4-5 सीनियर लोग रो, 10 सियाणों के ऊपर रो, 5 जागत नवा जोड़ लो, वे 5 उन 5 नाल तालमेल बनाकर सीखे इस तरीके से करा। और जो बॉडी बने सामने सारी गल मैं राय रखना चाहूँ सियाणा सब लोग बहुत बहुत शुक्रिया कि अपनी कौम के वास्ते अपनी गल के वास्ते एक दिन हम करना मेरे जाए राय भी ऐसा लगे कि हर 3 महीने एक दिन करना और उसमें हर तीसरा महीना एक दिन रख लो कि हमने कल करना। उसके बाद हमने क्या करना कि तीसरा एक रात साइड को पहले देख लियो, कोई जगह देख ली सार्वजनिक सामुदायिक भवन उनका मेल भी बिरयानी साइड देख लिया, दूसरा थोड़ा हम बाहर भी जाना लगता कुछ ऐसी रूटीन बनाना कुछ नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2018 से तमने जी गुज्जर समाज कल्याण सभा बुजुर्गों ने इकट्ठा होगा हमने मौका दितो, इसमें गुलजार भाई अध्यक्षता और मैं जनरल सेक्रेटरी थे। 2018 से पहले जी कल्याण सभा थी 1997 से जी चली थी, कम से कम 25-30 साल उसने चलते हो गया था। और उसकी रजिस्ट्रेशन जिस टाइम हम देखने लगा 2018 में तो कैंसिल 2006 की हो गई थी। उसके बाद हमने सारा ने मिलजुल कर इस सब की द्वारा से रजिस्ट्रेशन करवाई, जिसकी कॉपी हमारे को मौजूद है। गुज्जर समाज कल्याण सभा 2018 में दोबारा रजिस्टर्ड हुई। और पुरानी जी सभा थी वह सिर्फ एक बोलने वास्ते थी, लेकिन कागजा में कुछ नहीं था। 2018 के बाद सारा कागज सारी फॉर्मेलिटी हमने दोबारा दफ्तर में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा कर और उस पर हम काम करता रहे। 4-5 साल हो गया। और इसके अलावा पहले जो जनरल हाउस होते रहे तब सारा उनमें गया, तब हमने डिठा मीटिंग किस हिसाब की हुई, कितना बंदा इकट्ठा हुआ। हमने पूरी एक कोशिश की कि हमारी गुज्जर समुदाय में जितना भी यंग है और जो नवा लोग हैं भी आगा में 4-5 साल हमने इस चीज़ पर काम किया। बीच में कोरोना का टाइम में थोड़ी मीटिंग नहीं कर सके, लेकिन फिर भी हम लोग का नाल टच रहा। और पिछली मीटिंग में जो अध्यक्ष साहब ने जो भी काम किया था भी तुमने करके दसिया, पढ़ के दसिया, सारी अपनी रिपोर्ट जो है वो 18 सामने रखियो। इसके बाद मैं ये गुजारिश यह करना चाहूँगा कि सभा की जो गुज्जर समाज कल्याण सभा वो एक कोई संगठन है जो 30 साल से आया करे चले भी है। इसके अलावा गुज्जर समाज कल्याण सभा का नाम कोई संगठन रजिस्टर्ड नहीं है। अपनी मर्जी अगर कोई 10 आदमी या 15 इकट्ठा करके कर लिया तो अपना राजनीतिक फायदा वास्ते कर सका, लेकिन आम समुदाय को उसमें भलो नहीं हो सकता। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वास्ते अगर कोई बंदा इकट्ठा करे बिना कागज पत्र तो वो एक गलत है। उसमें सारो समुदाय उसमें सहमत नहीं है। 5 या 10 लोग जा सकें वे अगर करें तो वे कम से कम डॉक्यूमेंटेशन दसे ना। रजिस्टर्ड सोसाइटी जो हमारे को यह चीज़ है वे भी दसें कि थारे को क्या चीज़ है। जो 30 साल को रिकॉर्ड सरकारी है सारो मेरे को मौजूद है। इस टाइम हमारी एक क्या कोशिश है कि हम नहीं चाहता कि हमारी कौम में कोई 2 फाड़ में जनरल हाउस बैठे हुए हैं, यंग लोग सारा आए हुए हैं, ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो डिसाइड करेंगे हमारा सब वास्ता मनो पे नामना, ठीक है ना जी। और कोई भी इन बुजुर्गों के अलावा यंग और नौजवान जो भी सब इकट्ठा होगा इस वास्ते काम करेगा। और दूसरी चीज़ यह कि गुज्जर समाज कल्याण सभा एक कौम का वास्ते काम करे, कौम का जो परेशानी आवे उस चीज़ वास्ते काम करे। कोई ऐसा बजट या कोई ऐसी चीज़ हमारे को नहीं है जो हम कर सकें। कुछ लोग हैं जो संस्था में लगे हुए तनख्वाह लिया करें 25-30 हज़ार तनख्वाह लेके वो काम करें, लेकिन दसें कि हमने के कियो उनको आउटपुट लियो कि तुमने अगर तनख्वाह लेकर काम करें तो गुजरने वास्ते के कियो। जो हमारा फर्ज बना एक पढ़े लिखे आदमी ने यह चीज़ पूछनी चाहिए कि अगर तुम काम करा करें गुज्जर कल्याण सभा का नाम पर या किधर अपने पैड पर दिया करें तो कम से कम कौम ने भी तो दसे कि हमने के कियो। हमने एक गैर राजनीतिक संगठन है गुज्जर समाज कल्याण सभा, इसमें सब लोग इकट्ठे हैं। इस करके हम जो काम करेंगे हम थारा सामने दसेंगे कि हमने के करना है, आगा के कर कियो। जब जो भी हमारी रणनीति तय हो गई सारा का सामने बहस हो गई। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारा महिला साइड से कार्यकारिणी का सदस्य भी हैं और भाई समाज जी भी अपनी बात जड़े रखे 2 मिनट वास्ते। इसमें मारो नाम हो, लेकिन हम बुलाया 100 भी मीटिंग हुई, हर जगह मीटिंग होती रही। हमारे को चंदो लियो मतलब 5-5 हज़ार भी लियो, 2-2 हज़ार भी लियो हर मीटिंग में। उसमें के कियो कि एक मतलब गुज्जर सम्मेलन रखियो
इतने सौ सबने पता है। इत राजा वीर भद्र सिंह भी आया, हर्ष महाजन भी आयो, कुलदीप सिंह पठानिया जो हूँ अध्यक्ष है मारो वो भी आयो। लेकिन उसने एक बात कही थी उस वेले कि उस वेले ये वेटनरी में जरा मतलब ये रखा मतलब फार्मा सिस्टम में जरा मतलब लोकल, उसने ये बात कही थी कि इसमें ज़्यादा हक किसको हुआ कि गुजरा हो, क्यों इन्ना के नॉलेज है, पशु को नॉलेज है, इसमें रखो। लेकिन उसमें आवाज़ उठानी किसने दी कि जरा हमारा गुजर कल्याण सभा का मुखिया था। लेकिन हिंदू भाई बड़ा रखा गया। उस वेले हर्ष महाजन मतलब मारो पशुपालन मंत्री थो और खुद पठानिया कुलदीप सिंह पठानिया ने वाजिया करके किया हो। लेकिन उसमें मतलब जरा मुखिया था उन्हें मतलब उस वेले मौको दितो सो और उसकी कोई आवाज़ नहीं उठाई। और ऐसा करो कि हर मतलब लोग ने पता होना चाहिए इस गल को, हर जगह को एक बंदा होना चाहिए बीच, है ना। ज़्यादा हमने क्या बोलना, मेरे तो मुखिया बंदा बड़ा अच्छा है। बुरियाली साइड से कोई बोलना चाहे? अंग सियाना पढ़िया लिखा अनपढ़ जो भी है एक मंच पर इकट्ठा हुआ है। मेन पॉइंट हमारा वास्ता क्या है, गुज्जर कल्याण सभा। गुज्जर आ गई हमारी कौम। गुज्जर को मतलब क्या है, गुज्जर को मतलब ये है कि गौचार मतलब गां डंगर भैंस भेड़ बकरे हमने अपना टाइम पास करना। आज मारो फर्ज तो जो भी जी कौम है और हमारा मतलब इसमें भारत में सब एक समान है, सब ना एक बराबर अधिकार है। इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं है। इस टाइम ब्लॉक वो मायनों के है कि 22 लोग 22 चंद्रा लगा हुए हैं। गवर्नमेंट सरकार जेड़ी मर्जी है, हमारा में बखीली है, हमारा में बदनीति है, यार यो कांग्रेसी आ गए, यो बीजेपी आ गए, गरीब तबका वास्ते जो भी सरकार है वो मौका भी सब अपनी है। अच्छा, गुज्जर कल्याण सभा, इसको मतलब कल्याण को मतलब जेड़ी कौम सुती भी है इसना हमने जगाणु है, उठान पर जगाणु है। इसमें हूँ हमना जी मेन जर्नल जरूरत है। पहला नंबर हमना सफाई की जरूरत है, कुरान पाक में हदीस में जहाँ सफाई वहाँ सफाई। दूसरा नंबर हमना एजुकेशन की जरूरत है। तीसरा नंबर हमना स्वच्छता की जरूरत है। जिस दिन हमारा पहले सफाई और पढ़ाई आ गई, हमारा पहले सब कुछ अल्लाह तबारक तआला ने जितना भी रास्ता है सब खोल दिता गया। फिर बात ऐसी है मारो इत एक होन को जो भी हम मतलब इत कमेटी जुड़ेगी कुछ भी है या कहाँ का वास्ता है, कोई कहो यार एकदम मारू मुद्दो यही है, होनों के नहीं होनों के नहीं होना का मतलब हम है ही नहीं। जे हम हुआ जीता जागृति में तो सब कुछ हुआ है, जे हम है नहीं तो कुछ भी नहीं है। मारो है एकता में बल है, वक्त बलवान है, वक्त की कदर करनी चाहिए। उनको मारो कितना मजबूत है, इस नाल किसी भी चीज़ ना धक्को लाओ, धक्को लगना है, क्लोजिंग नहीं होगी। पूरी अंगली जोड़ती पंजो जोड़ती हमने मतलब 50 किलो काउंटर जो धरती को ला देना। हमने जेड़ा जिस इस टाइम मतलब जर्नल समूह है जिसना भी अध्यक्ष चुनेगा, पहले मेन पॉइंट ये है जी जिसने कौम की सेवा करनी है उसने यह नहीं कहना जी भाई मिन्ना ही बनाया जाए। जिसना अपनी मतलब भाईचारों चुने वो एक मतलब 3 का बराबर भी हो वो पहाड़ बन जाए। कौम की सेवा करनी है, हमने एक मंच का पर इकट्ठा होना, हमारी सरकार के नाल लड़ाई अपने हक की लड़ाई लड़नी है। इससे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और सारे 18 साल रखे और इसके बाद मंच को बुलाने में टाइम की बड़ी कमी है और बहुत कमी है। रिटायर्ड ASI लास्ट से भी अपना विचार दे रहे हैं। हमारी गुज्जर कल्याण सभा रजिस्टर्ड है, गाँव ने दसी की 7 दिन रजिस्टर्ड है। आदमी कोई किधर प्रदेश चल जाए उसने कोई पुलिस वालों टक्कर जाए कि तू अपनी पहचान दस के पहचान दे। अगर उसको कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई उस तरह कुछ नहीं है, तो उस आदमी ने शक की नज़र ना देखो। हम लोग जो है पढ़े लिखे हैं, इंशाल्लाह उन भाई कौम में बहुत लोग पढ़े लिखे आए करें। लेकिन मेरी एक कौम का क्या गुजारिश है कि कोई
चीज़ जो है उसको सबूत होना चाहिए। कोई आदमी हदीस सुनावे उसको शरीयत हदीस को जो सबूत होना चाहिए। कोई आदमी कुरान की आयत सुनावे उसने कुरान के नाल जोड़ कर सके पुरानी ये कुरान में लिखे हुआ उसको सबूत हो। तो यह कमेटी जी है 15-16 साल इसमें लोग जो प्रधान रहे पहले किसी ने कोई सुनने में थोड़ी करी आदमी ने दूसरी मीटिंग नहीं बनाई उसके पैर में कि भैया कल्याण सभा तो मेरी भी कल्याण सभा है, ऐसा किसी ने नहीं किया। दो ही भाई काम करे था गुलजार भाई और हसन भाई। उसमें पीछू जिसमें कुछ वजूहत हुआ तो हमने ऐसे पंचायत ने भी इनका गुलजार भाई प्रधान बना लिया। तो उसका भी प्रधान बनाया जाकर रजिस्ट्रेशन कराई इन्हें मेहनत कर गए। ये जो सर्टिफिकेट है कोई भी संस्था है उसकी किधर ना किधर एसडीएम ऑफिस में या डीसी ऑफिस में या किसी स्टेट का हेडक्वार्टर में रजिस्ट्रेशन हो। हर आदमी ने ये पूछना चाहिए कि तो जिस मान लियो हमारा एक चंदो ही करता लोग हमें आजकल लोग पूछ लिए कि तेरे को क्या सबूत है कुछ किस जगह दे बगैर सबूत है आजकल चंदो भी नहीं लगाते। तो हमारी एक कौम ने दो फाड़ कर गए आदमी इस तरह कर लिया कि नहीं मेरी भी है सब आए वे सब आए। सिर्फ यह है कि किसी ऑफिस में खड़ा होने वास्ते अपना नाम वास्ते कि मैं प्रधान हूँ उस वास्ते हमारी कौम जड़ी है वह मासूम कौम है मनने का अनपढ़ कौम है। लेकिन इतना मिसयूज उस कौम को नहीं करना चाहिए। पहले हम हमारा नेता जी का कौम हमारा कुछ बेचारा बुजुर्ग लोग हमेशा जिन हंसी तो साफ सुथरी गल करें हुकूमत के ना हूँ जो पढ़े लिखे लोग आ गए तो किसको बात को है कि हमारी जी कौम है मासूम कौम है अनपढ़ है उसने इस तरह यूज़ कर लिया अपना मतलब जो साधना वो कौम वास्ते फायदा की गल कभी भी नहीं हो सकती। पिछली बार हमने जो है गुलजार बनाया हिकमत यह थी कि उस टाइम सरकार जिसकी थी उसका बंदा ने बना दिया किसी बड़े किसी भी मुसीबत आ सके और वो जो उस पार्टी नाल बंदो जुड़े वो दुख सुख में किसी गल कर सके और सामने इन्हें काम नहीं गड़ाया उसको। आज हमारी कौम की यह फिक्र है कि मौजूदा जो सरकार है उस तरह वो कोई आदमी पढ़े लिखे आदमी जो चुन लियो जाए तो कम से कम हमारी किधर न किधर कई मुसीबत को हल हो जाए। और ऐसा लोग जो बीच में लट गया ना बीजेपी में ना कांग्रेस मतलब अपनों क्योंकि जिस संस्था ना जुड़े हुए हैं 25,000 रुपया खुद तनख्वाह लें कुछ उनकी अहलिया ले है। अगर मैं किसी संस्था ना जुड़े हुआ तो वो जी जिस एजेंसी ना जुड़े हुआ है उसकी कुछ शराइत है जिस तरह यूथ हारो जो इजलास हो वो जी एक्शन एड है अनपढ़ लोगों ने इस तरह की कैंपिंग करने वास्ते उन्हें ये करने वास्ते कि तुम बच्चा स्कूल छोड़ो तुम किस तरह तरक्की करो वे कौम वो जी रजिस्टर्ड है एक्शन एड वो फॉरन में हमारा है हिंदुस्तान में नहीं वो तो रजिस्टर्ड है और वे काम करें इस वास्ते जी पसमानदा कौम है उन्हें अपनी ज़्यादा मेहनत करो कि तुम किस तरह तरक्की कर सके तुम खेती अच्छी किस तरह कर सके तुम एजुकेशन किस तरह हासिल कर सके उसको वो बजट दे पैसों दे और पीछे पर्यावरण में प्रोग्राम कराओ वो पर्यावरण में गुजरों पर प्रोग्राम कराओ और 1 करोड़ सुन मावा के करोड़ से ज़्यादा उस चीज़ को बजट है उस चीज़ में गुजरना यूज़ करने वास्ते अपने नाल कुछ प्रधान बनाने वास्ते कौम का दो फाड़ करना किसी भी तरह ये सही नहीं। अगर उन्हें बड़े ये सर्टिफिकेट हो तो खुदा की कसम कर रहे हो कि दूसरों कोई सब बना दे तो हमने इस चीज़ में लेकिन वैलिडिटी नहीं है कागज पत्र नहीं है कल डीसी ऑफिस जाकर लिया भाई तू प्रधान बताया तेरे पास सर्टिफिकेट कौन सा है क्या दसेगा। लेकिन कौम को यूज़ करना जो वो बंद करो हम भी काम करे करा दीन हूँ काम करा जिसका भी करा लेकिन इसके पीछे अपना लाल से लेकर नहीं चले नहीं तो मैं 100 आदमी ना लेकर चल जाओ तो दफ्तर एसपी ऑफिस कि मेरी जुड़ी है तनख्वाह बताओ मैं अपना पेट वास्ता ले जाता हूँ। लेकिन हमने जो काम करा था सरकार ने फिर अपना कंपटीशन करके मुकाबला करके हम नौकरी करा था लेकिन कौम ने यूज़ करने वास्ते अपना पेट पालने वास्ते 50 करोड़ रुपये पिछली सरकार में बजट को आयो बनबंधु योजना किसी गरीब आदमी ने उठाया 9-9 लाख रुपया अपना घर नाल जाकर दुकान बना ली रजिस्ट्री किदा भी नहीं बनाया किधर नूरानी ने उसमें RTI लाई तो फिर रजिस्ट्री करा ली। सरकार को भी बेवकूफ़ बनाया कौम को भी बेवकूफ़ बनाया लोगों खुद सामने यूज़ करते रहे अपना जाए पर आया तो हम यूज़ ही होता रहूँगा सारी उम्र बचपन में देखा करूँगा कि मैं जिस वेले 10वीं करके निकले हो उस वेले सार्वजनिक शिक्षा मंत्री मंडल से लड़ता ले गया तो उठ मैं हो गया मैं मेरी सिफारिश करी मैं 2 फर्स्ट कार्ड मेरे इंटरव्यू में एक भर्ती हो जाना लेकिन उस वेले भी कुछ लोग इस तरह कहना कि अपना स्वार्थ में साधन वास्ते मेरे को ना नहीं लियो मेरा नाम मेरा नसीब माला ने सरकार की ना रिस्क दी तो सरकार की रोटी दी थी मैं बखाई। लेकिन ये है कि कौम ने तरक्की अगर मैं गार्ड हो तो तो मैं बुझ जाऊँ बेचारा अपनी कौम का तारा में करना कितनी हम कर सकते लेकिन वो ना तक नहीं इस तरह का लोग हमारी कौम में आज भी हैं
10-10 साल पंचायत में प्रधान रह गए। आज हम 10 लोगों का होल ढूंढता नहीं रह क्या हमारी पंचायत में इस होल एक 10 साल प्रधान रह गए, प्रधान नहीं तो बना सका। 2010 में मैं तो मिलना तमा मेरी मदद करेगा तम क्या सब होल में करी जिस तरह काम करूँ देखें कभी कि लेकिन नहीं पता है कुछ ना पछाड़ो हकीकत ना चढ़ो। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, इसके वास्ते यह कमेटी रजिस्टर्ड है, इसका नाम साथ दो दुख मुसीबत में मरण जीण में किठा रहा चलेगा और जो गलत है उसने गलत कहो। और बनी इसराइल की तरह गलत ना गलत नहीं कहा, कल हम भी उससे राउंड में नाट चले जाएंगे, डूब जाएंगे। ऐसी कौम डूब जाए वो तरक्की नहीं करती। इस वास्ते गुजारिश है कि तुम जो चाहो वो करो। हमने इस चीज़ में 37 साल सरकार की नौकरी की चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक चीज़ को शौक बहुत है कि कौम की खिदमत करते हैं। हमारी कौम जिस तरह लोग अच्छा वल्ला में जाकर मीटिंग करें उन्हें बढ़ाया मैं बदरंग गया, मेरा दोस्त की मैरिज थी, शानदार मैरिज हॉल बढ़ाया मैं उन्हें पंचायत वाले ने यार हमारा क्यों नहीं बढ़े। तो इस चीज़ ना कौम ना सोचना पड़ो तुम सच्चो हकीकत हमने कुछ नहीं मिलता 90,000 तनख्वाह रूम में रिटायर हो 45 साल इस पर 45,000 मेरी पेंशन की है। हमने चीज़ हमने कुछ नहीं कर दो, लेकिन मेरा किसी भाई को पालो हो जाए मेरी उसमें तरफ देखने उसमें सपनों के बाहर पर चले आने वाला जो हमारा कहना पढ़े लिखे बच्चे ये आगे बढ़े हम पीछे रहा मेरे जो दर्द इस वास्ते भारत बहुत बहुत शुक्रिया हम बताया हक का ना रो हक को साथ। सलाम अगर यह रिक्वेस्ट करूँ कि टाइम को ख्याल रखें और शफी भाई बेरी वाला जो अपना विचार रखना चाहे भी रखें। जो बंदे तुम सारे किट्ठा हो गए तो गुजर कल्याण सभा जो अध्यक्ष चुनो उस वास्ते तुम सारे किट्ठा हो। जी मेन गल यह है कि अजकल जो ये जो भी हमारे मोहतबर बंदे हैं ये हर काम के गुप्त तरीका से करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अब ऐसा छुपा हुआ रखे किसी को पता नहीं लगना चाहिए। कहते मीटिंग कर ली मीटिंग में पता होती है खास कर किसी का या फिर मीटिंग आज हुई या कल हुई उससे भी निकलो सुबह कि 5 दिन मीटिंग है तो हम लोग सारा मीटिंग में आएंगे। इस गल वास्ते तुम जो बंदा आए नहीं है इस गल वास्ते गौर की जाए कि अगर कोई मीटिंग रखनी हो या कि जान होगा कम से कम 1 या 2 दिन पहले बताना चाहिए कि भाई बंदा ने जान हो ताकि बंदा सारा जा सके। दूसरी गल यह है कि जो पहले अध्यक्ष बने था जो था उन्हें 5-5, 6-7 साल हो गया। और अगर तुम हर बारी एक ही बंदे मौका देगा अगर वो बंदा सोचा पता नहीं मेरा के गल है कि हर बारी तुम बिना ही बनाए। इस गल वास्ते क्या गल है कि नवा बंदा का मौका देगा हो सके कि कोई नवा काम कर सके या फिर कोई बढ़िया काम करे। इस गल वास्ते जो भी बंदा चुनेगा वो यानी कि तुम अपना तरीका से बढ़िया बंदे चुनो ताकि वो हर बंदा साथ लेगा चले। कुछ एक ऐसा बंदा ने बहुत बढ़िया गल की कि कुछ एक ऐसा बंदा जो अपना फायदा वास्ते कि सिर्फ अपना फायदा या क्योंकि मारो फायदा केड़ी चीज़ है उस गल वास्ते वे अपना यानी कि आगे लेने की कोशिश करें। वो कोशिश करने की गल सिर्फ 5, 7, 10 बंदा इकट्ठा हो कोई भी डिसीजन लेना हो या कोई भी काम करना हो वे 4-5 बंदा भी उसको डिसीजन लेगा उससे काम ना काटना तो बाकी जो आम बंदा उन्हें किसी को पता नहीं। इस गल वास्ते गुजारिश यह है कि जो भी बंदो चुनो तो बढ़िया बंदो चुनो जो तो सारा बंदा साथ लेकर चले। अरे साहब मैं एक तो होगा और एक तो करने वास्ते बड़ा जरूरी है सेना की मेरी गुजारिश है। दूसरी बात यह है कि युवा की ज़्यादा डिमांड चली इसमें युवा चुनना चाहिए, युवा नाल दूर भी होना चाहिए ताकि युवा को जोश और सेना की होश नाल सब काम अच्छा हो और हमारा संगठन मजबूत रहे। यही गल बाकी गल करूँ कि जेड़ा हमारा ये 2, 4, 5 बंदा है आज एक थालो है आज सिमरा वालो है प्रधान करेड़ी हुआ बाकी सब जड़े भी हैं सारी बलादरी अपनी जेड़ी ये गलबात इन्हें सारे ने की जब सुनाई सब समझ मारा दुआ कमाई इंशाअल्लाह। 15 साल ते एक मामूली गल थी जिसते मारा कई गुजरा वो कई सियाणा वो कई जागता वो कई वो सब को थोड़ा एक अभियान में एक टारगेट बने वो मैंने देखता हूँ कि मारो एक फॉरेस्ट एक्ट वो कानून जोड़ो वो हमारा वास्ता जो हमारा बात थागी हमारा उठ थागी हमारा तार थागी 2 विश्व थागी 3 थागी फाइल बनाओ कागज ले आओ फोटो ले आओ कई ने बेचारा ने यो पहाड़ी भी तो जाता ने मेरे साथियों ने दिहाड़ी लाग शहर 5-5, 4-400 रुपये भी खर्चो मेहनत की सब कुछ कियो वो कोई प्रोसीजर ऐसा सामने आयो हाजी प्रधान करेड़िया ने पूछूँ मैं हाजी सिमना वाला ने पूछूँ कोई कुछ नहीं आयो। किस वजह से नहीं आयो जिस वजह से लाल सेन भाई ने यह गल सुनाई गुलाम सूर ने यह गल सुनाई गामा ने कि हमारे को कोई सबूत ही नहीं अन्य वह काम तो हमारा जिन सियाणों ने बदनाम करे आज हमारा पढ़ा लिखा कि वे सियाणा कुछ नहीं था उन्हें पता नहीं था
उस वेले यह गुजर कल्याण सभा बोर्ड अभियान है उस वेले क्या था सोशल वर्क थो सोशल वर्क जो हमारा बुजुर्गों ने बात की है वे आज भी चला करे और क्या तक नहीं रहनी है। आज हमारे ने क्या कियो ये प्रोसीजर आयो सामने कोई फोटो मारो कि कोई हमारी कम्युनिटी को कोई मुलाजिम लगो कोई बात का दर्शन साबित कर अपने पेट वास्तव में भी खुद रो के मीना था ये उस चीज़ ना छोड़ो पर आया इतनी एक मेरी सारी सारा की सहमति नाल होगा वो। और मैं सब अगर अर्ज करूँगा कि पूरा जनरल हाउस बैठो भी है जो भी चुनना हो एक सहमति से तुम चुन सके, लेकिन एक अनुशासन में रहेगा। जरा गल करें हमारा बुजुर्ग लोग तो बैठा भी है, युवा बैठा भी है, सारा मिलजुल कर जो भी हो डिसीजन होगा वो सब न मनना पैना है। और इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा गुज्जर समाज कल्याण सभा का अध्यक्ष गुलजार भाई अग्गा के वे अपना विचार रखें और अग्गा की जड़ी रणनीति है वे अपना दसें कि किस हिसाब से क्या होना है। जनरल हाउस में उपस्थित हमारे गुज्जर समाज के बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारे दोस्त, सभी उपस्थित समुदाय के सभी लोगों का मैं आज दिल की गहराइयों से अपना कीमती समय निकाल कर जो यहाँ पर पहुँचे उनका मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि व्यवस्था के कारण 6 तारीख को भी हमने यहाँ पर ही एक मीटिंग का आयोजन किया था जिसमें बहुत से लोग उपस्थित हुए थे और आज 6 दिन के बाद भी हमने एक जनरल हाउस का यहाँ पे आयोजन किया जिसमें आप बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए आए। और ये जो है एक कौम की जागरूकता की मिसाल है कि इतने कम समय में शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पर पहुँचे। मैं आप सबका एक बार फिर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले 6 तारीख को यहाँ पर जो आम सभा की बैठक हुई थी जिसमें हमारे आज जो कुछ रुष्ट होकर भी 5-4 लोग जो हैं वो हमारे से अलग होकर कुछ प्रोपोगंडा करने के लिए चंबा गए हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह उनका जो प्रोपोगंडा है वो सफल होने वाला नहीं है। क्योंकि अब दुनिया जान चुकी है कि असलियत कहाँ है, हमने किन लोगों के साथ चलना है, कैसे हमने अपने संगठन को मजबूत करना है, इसमें आप सब लोग भली भांति जानते हैं। और जिसका परिणाम आज हमारे सामने जो है प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है। क्योंकि वहाँ भी उन्होंने प्रोपोगंडा करके एक हमारे मीटिंग के आयोजन के खिलाफ एक मीटिंग का आयोजन कर लिया और एक जो फ्रॉड संस्था और फ्रॉड ग्रुप जो बनाया हुआ है उसमें चर्चा की है। जिस प्रोपोगंडा को हमारे ग्रुपों में भी शेयर किया गया, लोगों के घर घर पर जाकर लोगों की मिन्नतें की गई, हर लोगों के पास जा कर के उन्होंने फ़ोन पे भी उन्होंने संपर्क किया, लेकिन आज लोग वहाँ पर नहीं गए और यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद जो है जनरल हाउस में लोग पहुँचे हैं। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि असलियत और काम करने वाले लोग कहाँ पर हैं और प्रोपोगंडा लोग करने वाले लोग कहाँ पर बैठे हुए हैं। ये आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से आज भली भांति पता चल चुका है। दोस्तों, मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं ने आज यहाँ पर अपने विचार रखे, संगठन के लिए विचार रखे और मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ कि आपने जो 5 साल मेरे ऊपर विश्वास किया था और भरपूर 5 साल जहाँ पर भी मैंने आपको बुलाया, मेरी सभा के लोगों ने बुलाया, आपने अपना कीमती समय निकाल कर बढ़ चढ़ कर आपने हिस्सा लिया। चाहे वो हमारी पार्टी का प्रोग्राम था, चाहे हमारे बक्का बोर्ड के चेयरमैन का प्रोग्राम था, चाहे हमारे समुदाय का प्रोग्राम था, चाहे हमारे समुदाय के प्रति किसी भी समस्याओं को उजागर करने का प्रोग्राम था, आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन प्रोग्रामों को सफल बनाया, जिनकी वजह से हमने 5 साल गुज्जर समाज कल्याण सभा के जो है सफल कार्य किए, जिसका विवरण मैंने पिछली 6 तारीख को जो एक एक करके काम गिनाए हैं और सभा ने उस पर मोहर भी लगाई है। और मोहर लगाने के बाद इंशाअल्लाह आप लोगों की राय से मुझे अगले
टाइम के लिए पुरानी सभा की कमेटी के लिए उसको ही दोबारा विश्वास रखा है और उसके लिए ही चुना है। लेकिन आज का माहौल को देखते हुए, हमारी कुछ पारिवारिक मजबूरियों को देखते हुए हम शायद कुछ टाइम ना निकाल सके, और हम अगर अपनी कुर्सी पर बनकर बैठे रहेंगे और आप लोगों का नुकसान होता रहेगा, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए आज हमने एक जनरल हाउस का दोबारा प्रोग्राम किया और हमारे बुजुर्ग यहाँ पर पहुँचे हैं, और इंशाल्लाह आप एक कुशल नेतृत्व और अच्छे संगठन को चुनेंगे। इंशाल्लाह उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जहाँ पर भी आप हमें बुलाएंगे इंशाल्लाह हम अपना तन मन धन के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे, इसमें कोई हमें निसंकोच नहीं है। और इंशाल्लाह मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इसी तरह अनुशासन बना करके नौजवानों का जोश और होश के साथ आप जो है अपना संगठन को चुनेंगे, इंशाल्लाह हम भी आपके साथ रहेंगे, ये ऐसा मेरी गुजारिश है। इसलिए मैं आज अपने पद से इस्तीफ़ा भी देता हूँ और आगे के चुनाव के लिए आपके लिए पटल पे रखता हूँ। इंशाल्लाह आप उसको कामयाब करेंगे और अच्छा संगठन चुनेंगे, यही मेरी दुआ है। शुक्रिया। सलाम। किसकी अध्यक्षता में कराना वो चुनाव? तेरे पीछे के अध्यक्ष हमारे कम्युनिटी के बुजुर्ग हाजी शेर मोहम्मद जी जो बड़ौदा से हैं और कैला पंचायत से हैं, और हाजी फतेह मोहम्मद जी, इन दोनों बुजुर्गों की अध्यक्षता में आज का जो चुनाव नया जो होगा। के नाल मतलब जनरेशन जुड़िया हुआ है। गुलाम रसूल जी, हाँ जी ठीक है भाई। गुलाम रसूल सबकी सहमति ना? ठीक है। गुलाम रसूल अध्यक्ष सबकी सहमति है। जो इनका नाम सचिव होगा, मैं अब मेरी एक राय है, मैं अच्छा परोथा दे उनको ना दियो, मैं जनरल सेक्रेटरी बा। मैं दसूंगा ना कि कौन कौन सुने, अगर तब सुनेगा तब पढ़ कर सुनाना नहीं देनी। प्रधान गुलाम रसूल, पहले जनरल सेक्रेटरी को गुजर समाज कल्याण सभा को, हूँ जो प्रधान सचिव जो है शमाउल, ठीक है। उपाध्यक्ष बनाया इस्माइल रजेरते, लतीफ़ सरोरते, उपाध्यक्ष हाशम पलालते, उपाध्यक्ष हनीफ संगनी थे, सह सचिव बनाया लतीफ़ थ्रेड, सह सचिव है सैफ अली ओथला, सह सचिव फारूक सिल्लागराट, सह सचिव ये हो गया। मुख्य प्रवक्ता जो है वो कासम प्रधान काचू जो था का प्रधान था पहले, जो प्रधान है वे थ्रेड का। ये दो जिना है प्रवक्ता। कोई भी मीडिया में गल जाएगी या कोई कमेटी डिसाइड करेगी, वो इनको काम है मीडिया का बिच पूरा काम करना। सदस्य जिड़ा है वे यूसुफ चमेरा, हनीफ चमेरा, हनीफ ग्रेड थ्रेड, बशीर अड्डू, लाल सैन कटलू, शबीर टिकरू, नूरू बजेली, रशीद नाला, नदी परोथा, अब्बास संगेरा, माम सैन गड़ोथा, अब्दुल्ला सलून, और लिखना मेंबर और हाजी इब्राहिम जडेरा। त्रै बंदा जिहड़ा है मुख्य सलाहकार बनाया। एक आदमी और डिसीजन लियो। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे इत काफ़ी जरा बहुत बड़े लोग और ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग सभी ने मौका दिया, तो मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद करूँ सबको। और तब ये डिसाइड किया
कि हमने जनरल हाउस कार्यकारिणी चुन गए अगर किस तरह चलना है एक सारा की जो डिस्कस होगा कि सहमति होगी उसके ऊपर हम काम करेंगे। और इस टाइम इस जनरल हाउस में पंचायत का जरा 2-3 टाइम का प्रधान रहा वे BDC है हमारा रिटायर्ड पुलिस से सारे और इन सब ने ये मेरे सब बहुत बड़े और मेरे अच्छा जानकार है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ इनको कि इन्हें मैंने एक मौका दिया कि मैं कौन वास्ते काम कर सकूँ। मेरी जद भी जरूरत जिसे ने कहो मैं रात दिहाड़ी थारा नाल खड़ो है। और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें यंग भी और बुजुर्ग भी एक मिल गया जो हमारी कार्यकारिणी को गठन हो हमने इसने आगे लेकर चलना है। दूसरी गल यह कि इससे पहले जो भी हो हमने उस चीज़ नाल कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमने क्या करना हो वह चीज़ सामने आनी चाहिए। जिला की कमेटी है, कोई पंचायती कमेटी नहीं, जिला की कमेटी है। इसमें 31 आदमी जड़ा हमने चुनना है और जो रह गया जो ना आ गया जो रह गया भाई हमने बस का डिसाइड करना और चुन लेना है। जिस भी इलाका के बंदे हो रहे हो किसी ने निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे को ना दे हम यह कार्यकारिणी में उसने पावांगा। और जितनी यंग यूथ है मैं चाहूँगा कि यह अग्गा आवा और जागरूक होगा और कौन वास्ते काम करे। आज का टाइम में जिंगा यंग चला हुआ जवान चले और बुजुर्ग जो हमारा ऊपर मेहरबानी है वह रहनी चाहिए, इनकी दुआ रहनी चाहिए ताकि हम कामयाब हो सका। और समाज कल्याण सभा में पहली बार ऐसे हो कि इन सियाने ने हम नौजवान जो है पूरी टीम में आगे किया और हमारा जो फर्ज बना कि इन सियाने का क्या अनुसार हम काम करा। और इसे भी बंदा ना किसी का प्रति कटाक्ष करने की या कोई गलत कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो बंदो चाह के काम करा वो हमारा कॉन्टेक्ट करा उसने अच्छा हो तो हम देंगे। आज जनरल हाउस डिसाइड हो कुछ रह गया लेकिन काम करने वाले लोग जो आगे आना चाहिए ताकि मारते बाद में भी आगे काम कर सके। फिर सारा को जितना ही ताया हमारा मोतबर पुलिस डिपार्टमेंट में जो रिटायर है उस पुलिस डिपार्टमेंट में हमारा लगा भी है। इतना एक्सपीरियंस लोग जो हमारा नाल है हमने इससे ज़्यादा खुशी का और का नहीं क्योंकि पंचायतों में प्रधान रह चुका और काफ़ी जी कमेटियों में काम कर चुका वे लोग आज हमारे नाल है। तो हम चाह कि इनकी रहनुमाई में हम जो अपना समुदाय वास्ते काम करा। तो मैंने यह जिम्मेदारी दी थी मैं कोशिश करूँगा कि हम सब मिलजुल गए मैं नहीं हम सब मिलजुल कर जो काम करांगा। और इसके अलावा जब भी कोई मीटिंग होगी एक ग्रुप में 300 या 350 400 आदमी फोन करना पॉसिबल नहीं है। हमारा गुज्जर समाज कल्याण सभा ग्रुप बने में इसमें मैसेज को अब हर बंद मैसेज पढ़ आ सका। बाकी इलाका वाइज जो उप प्रधान है सेक्रेटरी होगा उनकी जिम्मेदारी होगी अपना इलाका के सामने लेगा और जो भी कौम की हमारा डिमांड होगी जो जरूरत होगी वे हमने दसे और हम काम करा। तो इससे करके फिर मैं थारा सबको बहुत बहुत धन्यवाद करूँ बहुत बहुत शुक्रिया करूँ कि तुमने आज इकट्ठा हुआ टाइम कटे चुनाव कियो और हम आगे की रणनीति जी है डिसाइड करेंगे बैस के कद मीटिंग करनी है दूसरी मीटिंग हमने कित करनी है या डिसाइड करके हम अपना समुदाय वास्ते काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। जिला लेवल वाली और अजी साहब ऑल इंडिया गुज्जर महासभा अध्यक्ष बने इन्हें पूरा हिमाचल में एक संगठन तैयार किया। संगठन तैयार करने के बाद इन्हें जिला गुज्जर समाज कल्याण सभा हिमाचल लेवल पर बनाई और पूरा जिला में जी कमेटी बनी। इसके बाद एक बहुत बड़ा सम्मेलन जो है पूरा हिमाचल प्रदेश का इकट्ठा होगा हम करांगा आगे की रणनीति जी तय करांगा और ये जल्द ही जी हिमाचल की बॉडी है स्टेट की वह भी अनाउंस करेगा और तब ना फोन के माध्यम से या जिस तरह भी आया हम इंटीमेशन देंगे। और जो भी स्टेट लेवल में बंदा लेना वे भी इन्हें लेना है वे भी जो इंटरेस्टेड काम करने वाले हैं वे आगे आगे काम करें। एक जिला लेवल से स्टेट लेवल पर सारा इकट्ठा होना बहुत जरूरी है और बिना इकट्ठा होने से हमारा काम जो नहीं हो सकता। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कि इन्हें पूरा हिमाचल में जरा एकजुट की हो गुज्जर समाज कल्याण सभा जो वो रजिस्ट्रेशन कराई और पूरा एक मंच पर ले आया। हम कोशिश करा कि हम सारा एक मंच पर आवा और हम कौन वास्ते काम करा। करो आदि ना आते
सब आ जाना अपने आप। आज गुज्जर समाज कल्याण सभा का एक जनरल अधिवेशन का प्रोग्राम जो चमेणु H2O में हुआ, उसमें पिछली जो गुज्जर समाज कल्याण सभा जो मेरी अध्यक्षता में, गुलजार अहमद की अध्यक्षता में थी, उसका लेखा जोखा और उसके बारे में जो पिछले जो कारगुजारियाँ जो कार्य किए थे उनके बारे में बताया गया और आगे के लिए सभा का जो है रूटीन के हिसाब से जो चुनाव किया जाता है हर 3 वर्ष के बाद, उसको आज जनरल हाउस में निर्णय लेकर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें भाई गुलाम रसूल गामा जी को गुज्जर समाज कल्याण सभा का नया अध्यक्ष और शमाउन ग्राम पंचायत क्रोथा के उसको महासचिव जो है वो चुना गया है। बाकी सभी जो नए कार्यकारिणी के सदस्य जो हैं वो चुने गए हैं और मैं बधाई देता हूं सबको कि नए कार्यकारिणी और विश्वास करता हूं कि नए कार्यकारिणी जो है बढ़ चढ़कर गुज्जर समाज कल्याण सभा के लिए और समुदाय के लिए रात दिन मेहनत करके इनके उत्थान के लिए जो है वो कार्य करेगी। और इसके साथ मैं मीडिया का भी आज यहाँ पर आने पर धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम को कवर किया, इसलिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इस प्रोग्राम में, इस जनरल हाउस में हमारे सभा के और समुदाय के जो भी मुख्य लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, सभी उपस्थित थे। लेकिन मुझे कुछ पता चला है कि अभी कुछ जो प्रोपेगेंडा करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग, जिनको अपने पद पर रहने की बहुत भूख है और अपने लालच की खातिर, अपने पेट की खातिर कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो इंशाअल्लाह इस सभा पे कोई असर नहीं डालेंगे। और वे मुट्ठी भर लोग हैं जो पिछली 6 तारीख को हमारी यहाँ पे बैठक हुई थी, उसमें भी वो उपस्थित हुए थे। लोगों ने उनको यहाँ भी नकारा है और इंशाअल्लाह आगे भी उनको निकारेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी सभी जो नई कार्यकारिणी है उसको मैं सुना और बुजुर्गों का और जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर लोग आए, उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी नए कार्यकारिणी और हम सब मिलकर एकजुट होकर जो है वो इंशाअल्लाह समुदाय के लिए रात दिन मेहनत करके उनके उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा। धन्यवाद। जो लोग यहाँ आए आज सभा के लिए, मैं इनका और आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ आए। हमारी ये बुजुर्ग कल्याण सभा है। सभाओं का काम अक्सर ये है कि गवर्नमेंट के साथ संवाद रखे, उनके साथ जो अपनी डिमांड है वो पूरी करवाए, लेकिन इसका 80% से ज़्यादा काम है विद इन कम्युनिटी काम करना। हमारी कम्युनिटी जो है वो कैसे पीछे रह रही है, एजुकेशन में पीछे है, हमारे दीगर कामों में पीछे है, हमारी जो है हमारी कम्युनिटी के अंदर गुर्बत क्यों है, हमारे लोग इलिटरेसी हमारी कम्युनिटी में क्यों है इतनी ज़्यादा, हमारे लोग जो है हमारे बच्चों के जो है एडमिशन स्कूलों में क्यों नहीं है। आजकल हमारी जो सीजन है, हमारे लोग जो है गरीब गुरबा है, हमारा मवेशियान का काम था, सदियों से है, हम उसी को पकड़ के चले हैं। हमने अपनी कमेटी के अंदर ये काम करना है कि जैसे दीगर कौमें जो है, एक ज़माना था कि गद्दी और गुज्जर इकट्ठे ही धारों पे जाया करते थे। आज उस गद्दी कम्युनिटी में जो है हर
तरह के लोग मिलते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वो नेता हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी किसी तरह से पीछे रही है, एजुकेशन में पीछे है। हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, अच्छी जगह से आए हैं, हमने कम्युनिटी के अपने दर्द लेके ये चलना है साथ। कम्युनिटी का ये काम है कि हमारी कम्युनिटी भी लोगों के साथ, दूसरी कम्युनिटी के साथ कैसे कंधे से कंधा मिला के चले, हमारी ये चिंता है। ये पर्पज़ होता है ये सभाएं बनाने का, ना कि ये पर्पज़ है कि अपने आप को चमका लिया और कम्युनिटी को सिर्फ यूज़ कर लिया। ये नहीं चलता ज़्यादा देर तक के लिए। जो भी कम्युनिटी बनी है, ब्राह्मण सभा है, राजपूत सभा है, दूसरी सभा है, वो कम्युनिटी के लिए उन्होंने काम किया। हमारे यहाँ 47 में जो लोग चंबा में आए, जो बैठे हैं पाकिस्तान से आके, उन्होंने अपनी कमेटियाँ बनाई। आज वो लोग जो है हर आदमी जो है करोड़पति है, उन्होंने उसके ऊपर काम किया। हमारी भी यही चिंता रहेगी कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जो कमियाँ हैं, हम उसको लेके अपनी कम्युनिटी के अंदर काम करें। स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर काम करने की निहायत ही ज़रूरी है। ऐसी कोई कम्युनिटी हिमाचल के अंदर शायद नहीं होगी। अभी भी हमारी कम्युनिटी के अंदर पशु के साथ आदमी जो है इकट्ठे घर में रहते हैं। तो ये हमें अपनी कम्युनिटी की चिंता खुद करनी है कि हमारा स्वास्थ्य कैसे सुधर जाए, हमारी शिक्षा कैसे सुधर जाए। दुनिया में वाहिद एक किताब है जिसके अंदर सबसे पहले एजुकेशन का जिक्र आया, वो है कुरान। कुरान में अरबी का एक लहजा इक़रा बिस्मि रब्बिक, उसमें यही मतलब आया, पहले हमें हुक्म होया गया लोगों इल्म हासिल करो। तो इसमें हम इंशाल्लाह काम करेंगे आगे, कम्युनिटी के साथ जो हमारे लोग चुने उनके साथ मिलजुल के काम करेंगे, यही हमारी तमन्ना और इसी तरह से हम काम करेंगे। धन्यवाद। तो मैं आप मीडिया वाले का यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इसके साथ साथ जो भी हमारा यहाँ प्रोग्राम था गुज्जर कल्याण सभा का, हमारे पूरे चंबा ज़िला के सभी जो भी जहाँ भी लोग हमारे बसिंदे हैं, वहाँ से हमारे लोग यहाँ बुलाए गए थे। और ख़ासकर हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं उन्होंने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें हमारी 5 साल की जो गुज्जर कल्याण सभा की कार्यकारिणी थी, उसका टाइम पूरा होने में तो शायद कुछ समय अभी था, लेकिन एक अपनी समझदारी के कारण हमारे जो पुराने अध्यक्ष गुलजार अहमद जी थे, उन्होंने कुछ समय का अभाव लेते हुए अपने दिल से पूरे समुदाय को ये एक संदेश दिया कि हम एक तो नौजवानों को आगे लाएं, नौजवानों को मौका दें और उनको भी आगे का रास्ता दिखलाएं, क्योंकि हम सदा तो कोई दुनिया पर रहने वाला है नहीं। जैसे कुछ लोगों का सिर्फ अपना ही अपना, और आज भी 15-20 साल से एक ही नाम है कि हम एक ही आदमी को आगे करेंगे। एक आदमी, खुदा न खास्ता उनकी उम्र 100 साल लंबी हो, हम दुआ करते हैं, लेकिन मौत का कोई या किसी भी टाइम का कोई पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। हम एक आदमी के सहारे ही अगर रहेंगे तो आगे भी तो जो कौम है, हमने कौम के काम करने हैं, उसके लिए हमने जागरूकता और नौजवानों को आगे लाने के लिए आज ये प्रयास किया, ताकि हम पुराने कमेटी में हम भी उपाध्यक्ष थे, हमने भी छोटा मोटा काम किया, लेकिन आज हमने अपने दिल से, अपनी खुशी से, अपने जो भी हमारे कौम के नौजवान साथी अब आगे आ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन की बाकी कानून का दायरा भी जानते हैं, तो इनके जो चुनाव किया है पूरा चंबा ज़िला के पूरी कम्युनिटी, जिसमें कुछ लोग जो कि सिर्फ पिछली बार भी ऐसा ही कई मीडिया वाले में पूरी बलादरी में पूरे समुदाय को पता है कि पिछले 3 साल पीछे 15 साल के बाद जब इस बलादरी ने चुनाव का नाम लिया, तब भी ऐसी ही घमसान पड़ी थी। उसके कारण ये बलादरी जो है वो तो बोल रहे हैं कि 2 फाड़ हो गए। 2 फाड़ तो होते हैं 50%, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लेंगे जगह जगह से, जहाँ से मर्जी पता कर सकते हैं, अभी मौजूद लोग हैं। कल को अफवाहें फैलाई जाएंगी, कितने लोग इकट्ठे हुए, वो नहीं थे, या ऐसा था वैसा था। पुरानी कई वर्षों से जो ये कमेटी चल रही है, उसके आधार पर वही रजिस्ट्रेशन जो हमारी है, उसी नंबर की रजिस्ट्रेशन आज दोबारा से हमारी कम्युनिटी जो है वो कर रही है। और इसके जो नौजवान चुने गए हैं, जिनका नाम अध्यक्ष गुलाम रसूल जी और महासचिव सेक्रेटरी जो है वो शमाउन प्रोथा, इनका नाम दिया गया। इनके साथ जगह जगह से हमारे जो भी पढ़े लिखे नौजवान लड़के हैं, हमारे भाई हैं, उनको मौका दिया गया है, उनका नाम कमेटी में दर्ज किया गया है। पूरी कम्युनिटी ने इनके साथ एक वादा किया है कि गरीबों की देख रेख, और जो भी ये लोग हमारे बार बार इकट्ठे 3 साल या 4 साल के बाद इकट्ठे किए जाते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2-3 महीने के बाद जहाँ से हमने लोग चुने हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो आम समस्या को सुनेंगे, किसका क्या तकलीफ है, चाहे वो हमारी बलादरी समाज के आधार पे हो या कानूनी आधार पे हो, या किसी भी समस्या की कोई भी हल करने की अगर ज़रूरत होगी, वो जिम्मेदारी उन लोगों की होगी जो जगह जगह से चुने गए हैं।
इसके साथ साथ इनको एक चेतावनी ये भी दी है हमारे बुज़ुर्गों ने कि बुज़ुर्ग जो हैं, अभी बात चल रही थी कि बुज़ुर्ग जो है हमारे अनपढ़ हैं। मैं इस बात को बिल्कुल असहमत हूँ, क्योंकि हमारे अनपढ़ों ने पढ़ों की बराबर काम किए हैं। हमारे अनपढ़ों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया गया है। उसी अनपढ़ की जो है हम पढ़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन हम उन अनपढ़ों की जो भी सलाह होगी, जो भी हमारा समाज में अच्छी बात होगी, हम उनकी सलाह लेकर चलेंगे। ये इन्होंने वायदा किया है। इस वायदे के आधार पर आज इनका चुनाव किया गया है। कल को कोई भी ऐसी गलत अफवाहें उड़ाएं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर एक मुद्दा में दुख की बात सुनाना चाहता हूँ, आज सुबह मैंने एक ऑब्जेक्शन किया कि हमारी जो भी कम्युनिटी है इकट्ठी होनी चाहिए। मुझे दुख हुआ कि हमारे कुछ लोग जो हैं, थोड़े से लोग, वो भी हमसे अलग ना जाएं, क्योंकि हमारी जितनी एकता होगी उतना हम गरीबों का भला ज़्यादा कर सकते थे। मेरी सोच थी, शायद गलत भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने उस ग्रुप से मुझे रिमूव कर दिया, निकाल दिया। मुझे दुख है कि मैं एकता की बात करता था। क्या वो लोग एकता में नाराज़ थे? क्या वो नौजवानों को आगे नहीं लाना चाहते हैं? ये सबूत मिलते हैं। जब भी कोई वक्त आता है, आम दाम तो लोग एक जैसे होते हैं। तो मेरा यही इनसे निवेदन रहेगा, किसी के ऊपर टोपा टिप्पणी में नहीं करना चाहता। करना लगूँ तो 15 साल की बहुत कर सकता हूँ, लेकिन हम इस पर नहीं जाएंगे। लास्ट बात मेरी यही है कि जिस समुदाय ने जिन नौजवानों को साथ दिया, हम उनके साथ रात दिन, जितना ज्ञान हमें है हम वो भी देंगे और इनके साथ रात दिन चलेंगे। दूसरी बात, मैं इनको एक इसी हमारे ईमान के माध्यम से एक मैं मीडिया के सामने एक कसम देना चाहता हूं कि किसी का पक्ष विपक्ष कोई भी देखना इनका कोई काम नहीं होगा। ये सिर्फ गरीब देखेंगे, ये अपने समाज के काम देखेंगे, अपनी कम्युनिटी के काम देखेंगे। कोई भी कल जो आज खिलाफ है उसको कल दिक्कत पड़ जाती है तो उसके सामने ये सबसे आगे खड़े हों। मेरा ये इनसे निवेदन रहेगा कि जो भी आप, जैसे भी पब्लिक ने आपको पावर दी है, ऊपर वाले ने पावर दी है, तो इसका यूज़ आप अच्छे और अच्छी जगह पे करें। धन्यवाद, इतना ही कहता हूँ। शुक्रिया सबका। आज गुज्जर समाज कल्याण सभा का जनरल हाउस बुलाया गया था, जिसमें सभी इलाकों से लोग यहाँ आए हुए थे। महला इलाका से, तीसा से और यहाँ गुदयाली से, साव से, सब लोगों ने, यहाँ 200-250 लोगों ने यहाँ पर भाग लिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष जो गुलजार अहमद जी थे, जिन्होंने यहाँ आकर एक बड़ा दिल दिखाते हुए एक मोतबर लोगों के साथ और उनकी राय के अनुसार जो है ये कार्यकारिणी का गठन करवाया। और यहाँ पर जितने भी हमारे पैनल, जिसमें हमारे प्रेजेंट प्रधान, हमारे रिटायर जो भी हैं डिपार्टमेंट से हुए वो लोग और हाजी साहिबान, सब लोगों ने एक राय रखकर सर्वसम्मति से जो है चुनाव किया और मुझे यहाँ पर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। मेरे साथ सचिव जो है शमोन जी है। इसी तरह हर इलाके से प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी, सह सचिव वगैरह, पूरी एक पैनल जो है हम अपने समुदाय के लिए जो कार्य करेंगे। इसी के साथ आपका भी यहाँ पर पधारने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हिमाचल प्रदेश की गुज्जर समाज कल्याण सभा की स्टेट लेवल की जो कार्यकारिणी थी, उसमें हमारे यहाँ जो जनरल हाउस हुआ उसमें 5-6 बंदों का जो चुनाव किया गया, जिसमें हमारे अब्बास जी, सैफ अली जी, रफ़ी जी, शमोन जी और बशीर अहमद जी और कासमदीन जी और रुस्तम भाई जो है, इनको स्टेट लेवल की कार्यकारिणी में जो चुना गया है। और मैं अपनी तरफ से भी और चंबा की वालों की तरफ से भी इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।